नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज बुधवार 24 अगस्त 2022 है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय। साथियों, वर्षा का मौसम अपने संग राहत और खुशहाली ही नहीं लाता है कई मुसीबतें भी। भले ही इसके पीछे फिर भूमाफिया हो और या प्रशासन का कुप्रबंधन हो। आज के अपने संपादकीय में देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में गिरते पानी पर चित्र खींच रहे हैं सदीनामा के सह संपादक श्री राकेश अचल। प्रस्तुत है आज का संपादकीय पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। मुझे इंद्रजीत सिंह तुलसी बेहद पसंद है। इंद्रजीत सिंह तुलसी गीतकार हैं और उन्होंने ऐसे पानीदार गीत लिखे हैं कि सुनकर कोई भी पानी पानी हो जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत सूबे के अनेक शहरों में पानी पानी देखकर तुलसी जी की याद आना स्वाभाविक है। तुलसी ने 1972 में खुद से ये सवाल किया था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। उस सवाल का जवाब भी तुलसी ने ही दिया कि जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। सचमुच पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत आधा मध्य प्रदेश जलमग्न है, यानी पानी पानी है। लेकिन सूबे की सरकार का पानी पता नहीं कब मर गया। सूबे की सरकार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की आवभगत में हलकान होती रही। भोपाल की जनता को लंबे अरसे तक न बिजली मिली और न घरों में घुस चुके पानी से निजात। पानी की अपनी कोई जात नहीं होती, इसीलिए वो उन सबके घरों में घुसा जो निचले इलाकों में रहते हैं। पानी ऊंचे ठिकाने पर रहने वालों को बहुत जल्दी परेशान नहीं करता। ऊपर चढ़ने में पानी को भी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह डूब रहा था, भोपाल डूब रहा था, लेकिन बिना पानी की सरकार केंद्रीय गृह मंत्री से उनका कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सूबा सरकार की हिम्मत तो पहले से ही टूटी हुई है। हाल ही में सूबे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पार्टी ने संसदीय बोर्ड से जो बेदखल कर दिया था। मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो शायद शाह साहब को माफ़ी मांगकर उनका कार्यक्रम रद्द कर देता। लेकिन मैं मुख्यमंत्री हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा गंजों को नाखून नहीं देता। सूबे में एक तरफ हाहाकार मचा था और दूसरी ओर शाह साहब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कर रहे थे। सरकार के लिए बैठक जरूरी थी, न कि बाढ़ग्रस्त जनता को राहत पहुंचाना। जनता को राहत पहुंचाने का काम मशीनरी का है, लेकिन वो भी तो शाह साहब की सेवा में हाजिर थी। जनता खुद पानी से 2-2 हाथ करती रही, अपने नसीब को कोसती रही, लेकिन उसकी इमदाद करने वाले नहीं आना थे सो नहीं आए, और जब आए भी तो आधे अधूरे इंतजामों की साथ आए। शहर 18 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग सचमुच महत्वपूर्ण थी, लेकिन हालात को देखते हुए उसे टाला जा सकता था। किंतु टालता कौन, पहल करता कौन? आज के किसी मुख्यमंत्री में इतना साहस है जो शाह को मीटिंग टालने की बात कह सके? अब जमाना बदल गया है। अब मुख्यमंत्री चिड़ी की गुलाम और शाह सचमुच के शाह बन चुके हैं। पड़ोस के सूबे छत्तीसगढ़ में भी पानी ही पानी था। वहां के मुख्यमंत्री ने भोपाल आने से मना कर दिया। एक और मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी शाह से फिर कभी बैठक करने की बात नहीं कह सके। मेरे ख्याल से यदि मुख्यमंत्री जी शाह साहब को कहते तो वे मान जाते, लेकिन बात वही कि कहे कौन। पानी ऐसी शय है कि जिसके ऊपर किसी का काबू नहीं। पानी की ताकत ऐसी नहीं जैसा कि जनादेश होता है। आप पानी के वेग को खरीद नहीं सकते, लेकिन उससे बचाव का इंतजाम तो कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते आप यदि जनता को असहाय अवस्था में छोड़कर अपने राजनीतिक आकाओं की खिदमत में लग जाते हैं तो समझिए कि आपकी आंखों का पानी मर चुका है। सियासत हो या निजी जिंदगी, आंखों का पानी मरना नहीं चाहिए। पानीदार आदमी की सब दूर इज्जत होती है, बेपानीदार आदमी को कोई नहीं पूछता। इसलिए पानी से बचना भी चाहिए और पानी को बचाना भी चाहिए।
आकाशीय पानी ने अपना काम किया, अपना काम करते तो शायद जनता परेशान न होती। बादल किसी सरकार से पूछकर नहीं फटते। बादलों की और पानी की अपनी सत्ता होती है। आप अगर मुफ्त में मिले पानी का प्रबंध नहीं करते तो पानी कुपित होता ही है। आप तो पानी रोकने के लिए जो बांध बनाते हैं वो पहली वर्षा में बह जाते हैं। हमारे पंत प्रधान खुश हैं कि उन्होंने 130 करोड़ की आबादी में से काफ़ी कुछ के घरों तक नल से पानी पहुंचा दिया है। अब कोई उन्हें बताए कि प्रकृति तो दुनिया की तमाम आबादी को पहले से ही मुफ्त में पानी बांट रही थी। कुप्रबंध ने भूमिगत जल को सोख लिया, बर्बाद कर दिया। मजबूरन पानी पहुंच से बाहर हो गया। मुफ्त के पानी के बदले देश में बोतलबंद पानी का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है। आप अगर पानी को व्यापार से मुक्त बनाए रखते हैं तो मजाल है कि पानी बिकता। आपका जल नल योजना और कुप्रबंध की वजह से पानी का कारोबार पनपा। बहरहाल बात पानी पानी हो रहे मध्य प्रदेश और दूसरे हिस्सों की हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र से पानी पानी हो चुके सूबे के लिए कोई इमदाद नहीं मांगी। मांगने में शायद सरकार को शर्म आती है। मांगना है ही शर्मनाक काम। वोट को छोड़कर और कुछ ऐसा नहीं है जो मांग सकें। वोट मांगने में कभी किसी को शर्म नहीं आती। मैंने वोट मांगते हुए किसी को शर्माते नहीं देखा। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती रही। शाह साहब मुख्यमंत्री जी के घर चाय पान के लिए गए, लेकिन किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में नहीं गए। उन्हें भी शायद पानी से डर लगता है। मुझे लगता है कि यदि उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल भोपाल आए होते तो वे जरूर बाढ़ग्रस्त इलाके में जाते, भले ही मुख्यमंत्री जी के घर न जाते। भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री जी का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर भोपाल के स्टेट हैंगर पर ही जल प्लावन की स्थिति की समीक्षा की, कलेक्टरों से फ़ोन पर बात की। एक मुख्यमंत्री इससे ज़्यादा कर क्या सकता है बाबा रे। ये हैं हमारे सह संपादक श्री राकेश अचल। तो दोस्तों, इसी के साथ आप कविता मुखर को इजाज़त दें। नमस्कार।